दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और सरकार और केंद्र सरकार के बीच घमासान अब तेज हो गया है। मुख्यमंत्री आतिशी के सीएम आवास खाली कराए जाने पर आप ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री का सामान बीजेपी के एलजी द्वारा मुख्यमंत्री आवास से फिकवा दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने रविवार को ही मुख्यमंत्री आवास की चाबी दे दी थी, तो फिर एलजी ने किस आधार पर आतिशी जी का सामान बाहर फिकवा दिया? बीजेपी दिल्ली में 27 साल से बनवास झेल रही है और अब वह मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत अजीब बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फिकवा दिया गया। यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है, उस पार्टी से मिलके एक पार्टी जिसका दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में एक नहीं 3 बार गर्त में मिल चुकी है, उसके साथ मिलके आप मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए एक महिला मुख्यमंत्री को आप सीएम हाउस से निकाल देंगे, उसका सामान फिकवा देंगे। वो एलजी जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, उस मुख्यमंत्री का सामान फिकवा रहे हैं जो 62 विधायकों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी है, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विशाल समर्थन और सहयोग से दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है। यह उसका अपमान है। जो दिल्ली के लोगों ने एक चुनी हुई सरकार बनाई है, यह उसका अपमान है। वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि सैफई में मनाई गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को सैफई अपने आवास पर पहुंच गए थे। अखिलेश यादव ने गुरुवार को अपने पिता मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कहा कि आज हमारे लिए बहुत भावुक दिन है। नेताजी समाजवादी के मुखिया थे, उन्होंने इससे पूरे देश में फैलाया। नेताजी ने गरीबों, वंचितों, युवाओं के लिए जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी को याद कर रहे हैं। वहीं दूसरी दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी, उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए
और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। वहीं नेताजी इसी धरती से लड़ करके, इसी धरती से संघर्ष करके, नेताजी इसी धरती पर चोट खा करके धरती पुत्र के नाम से जाने गए और राजनीति के बड़े बड़े उतार चढ़ाव में नेताजी ने समाज को, राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया। जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना थी उसको जगाने के लिए और देश को समाजवादी विचारधारा से जोड़ करके चलने के लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हम समाजवादी लोग। वहीं आज अखिलेश यादव के पिता यानी कि मुलायम सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि पर इटावा मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज इटावा पहुंचे और अपने पिताजी को दूसरी पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हीं के साथ तमाम कार्यकर्ता उन्हें भी मुलायम सिंह को पुण्यतिथि दी और इसके बाद जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने रतन टाटा के निधन पर भी शोक जताया। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय में जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और गहन चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चले कि इटावा में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यानी कि अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। पिताजी को याद कर रहे हैं। नेताजी ने इंडिया के समाजवाद को पूरे देश में फैलाया और नेताजी ने किसानों से लेकर के गरीबों के लिए जो काम किया है, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के व्यापारियों और छात्र और नौजवानों जो किया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां लुटेरा बॉयफ्रेंड से पियर के रतवारा गांव निवासी अंगूरी खातून ने अपनी ही चचेरी बहन व सहेली परवीन अहमद के 1 लाख रुपए लुटवा दिए। आपको बता दें कि मोबाइल टावर डंपिंग और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने अंगूरी खातून को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड सुबोध कुमार के दोस्त मतलूपुर निवासी दिलीप कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। लूटे गए 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। जिस बाइक से घटना को अंजाम दिया गया उस बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि सुबोध अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कार्रवाई कर रही है। आपको बताते चले कि अंगूरी और दिलीप को बुधवार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया है कि परवीन अहमद का परिवार असम में रहता है। उसकी शादी 11 अक्टूबर को होनी तय है। शादी के लिए एक ही जमीन बेची गई थी, जिसके 1 लाख रुपए लेकर परवीन अपनी चचेरी बहन व सहेली अंगूरी के साथ ई रिक्शा से मुजफ्फर शहर जा रही थी। अंगूरी को उसने पहले ही बता दिया था कि वह कल उसके साथ कुछ खरीदारी करने जाएगी। चचेरी बहन ने रात में ही साजिश रच दी। उसने अपने मित्र सुबोध से बात की। सुबोध और उसका दोस्त दिलीप रास्ते में रामपुर बयाल पेट्रोल पंप के पास पहुंच गया। जैसे ही अंगूरी व उसकी चचेरी बहन अंगूरी ई रिक्शा से पहुंची, सुबोध और उसके दोस्त ने पीछे से आया और झपट्टा मारकर रुपए वाला बैग छीनकर तेजी से वो लोग वहां से फरार हो गए। रुपए छीन जाने के बाद परवीन ने पियर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की, जिसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी जो चचेरी बहन थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वही घटना स्थल पर मौजूद मोबाइल और डंपिंग की गई जो टावर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। टोटो पर जा रही थी प्रवीण अहमद और टोटो पर और भी 2-3 लोग सवार थे, लेकिन ये पीछे से मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आया और सीधे प्रवीण अहमद के ही बैग को वो लूटा और वो वहाँ से चल दिया। इसके बाद से करीब 10-15 मिनट के बाद से वहाँ से थाने पर सूचना मिली। थानेदार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को संसूचित किया गया
वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के आदेश पर मेरे निर्देशन में एसडीपीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पंकज कुमार पीयर थानाध्यक्ष, इनके साथ नगीना प्रसाद और कुमार सचिन और इनके साथ और कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल का एक टीम गठन किया गया और इसका जांच पड़ताल किया गया। सबसे पहले तो टोटो चालक से और उसमें बैठे हुए लोगों से जांच पड़ताल किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में ऐसा लोगों ने बताया कि वो सीधे आया है और उसी का कि वो लूटते हुए और आगे बढ़ते चला गया। वहीं घटना के अमलोहा रोड पर गुरुद्वारा बेगमपुरा साहिब गलबड्डी के ग्रंथी को लेकर विवाद हो गया है। ग्रंथी पर शराब और मीट का सेवन करने का आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि गुरुद्वारा कमेटी ने करतार नगर में ग्रंथी को उसके दोस्त के घर से पकड़ लिया है, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया है और ग्रंथी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने ग्रंथी को हिरासत में लेकर सिविल अस्पताल में उसका मेडिकल कराया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अमर सिंह ने इस खबर पर तमाम जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ग्रंथी अमरजीत सिंह करतार नगर इलाके में अपने एक साथी के घर पर शराब पी रहा है, मीट का सेवन भी कर रहा है। कमेटी के कुछ लोग वहां पहुंचे और देखा कि ग्रंथी और उसका दोस्त शराब पी रहे थे और साथ में मीट भी खा रहे थे। उसे पकड़कर थाने ले जाया गया। इलाके के लोगों ने मांग की है कि ग्रंथी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देखो, साडे कोल अज एक इंटीमेशन आई सी गुरुद्वारा श्री बेगमपुरा साहिब मनूर रोड गलवंडी ते एक ग्रंथी साहब है अमरजीत सिंह जी, इन्हों के खिलाफ एलीगेशन लगे सी भी इन्होंने ड्रिंक वगैरह की है या मीट वगैरह का सेवन कराया। उस संबंधी असी पड़ताल की है। सो इनू असी डिटेन भी कराया नसीब सिंह को। ये करतार नगर के विच कोई अमरजीत सिंह नू इन अपना दोस्त नसीब सिंह दे करतार नगर में रहने वाला है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ बैठ के कोई ड्रिंक वगैरह का सेवन करना पाया गया। तो ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ इनीशियल स्टेज ਤੇ मैडिकल करवा रहे हैं। सो डॉक्टरी मुलाजे मुताबिक जो कानून होगी उस मुताबिक। अमर सिंह जी ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਲਵੱਡੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां शारदा नगर वन रेंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना के मजरा गुलरी पूर्वा में बीते 9 अक्टूबर को एक तेंदुए ने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया था। मौका देख ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसने आनन फानन में पिंजरा लगवाया। वहीं पिंजरा लगाने के बाद बीती देर रात एक तेंदुए पिंजरे में कैद हो गया। वन रेंज अधिकारी अभय मल्ल ने बताया है कि रात्रि में तेंदुए को पकड़ लिया गया है। खबर बक्सर से है, जहां नगर के विभिन्न पूजा पंडालों में डीजे बजाए जाने की सूचना पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासनिक टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर के प्रमुख स्थानों से डीजे जब्त किए हैं। इसके बाद टीम ने पूरे नगर में भ्रमण किया। एसडीपीओ धीरज कुमार ने जानकारी दी कि पहले से ही पूजा समितियों को डीजे बजाने पर रोक की सूचना पहले दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि डीजे बजाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्योति प्रकाश चौक पर डीजे जब्त किए जाने के बाद स्थानीय युवाओं में विरोध उत्पन्न हो गया। इस दौरान भाजपा नेता अमित पांडे मौके पर पहुंचे और पूजा समिति के युवकों का समर्थन करते हुए डीजे वापस दिलवाने में उन्होंने मदद की। हालांकि स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया कि किसी भी हाल में डीजे बजना नहीं चाहिए। प्रशासन जिस तरीके से यहाँ पे दुर्गा पूजा का ये नवरात्र का त्यौहार है और इस बीच में प्रशासन ने यहाँ पे किया गया कि यहाँ पे डीजे बज रहा था, तो लिखित में यहाँ पे दे दी किया गया कि ये डीजे बंद हो चुका था। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रशासन क्या करती है कि कुछ सिपाहियों को भेज करके यहाँ से पूरा डीजे बॉक्स छुपाने का काम किया गया। तो ये पूरी तरीके से क्या है कि प्रशासन की ज्यादती और मनमानी है।
इस तरीके से, क्योंकि लिखित में आपने दे दिया, फिर उसके बाद उठवाने का ये क्या तरीका है? आप कौन सा मतलब कि आप माहौल बनाना चाहते हैं? आप क्या प्रशासन का ये कहना है कि जब शांति समिति की बैठक में सारी बातें क्लियर हो चुकी थी तो फिर डीजे लगाने का मतलब क्या? देखिए, शांति समिति की बैठक में बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, तो ठीक है, यहाँ पे जो भी पंडाल के जो भी लोग हैं उनसे गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो उसके बाद फिर आप अगर उसको आप उठाते हैं, आप वहां से अपने कब्जे में लेते हैं, तो ये कौन सा आप मतलब कि क्या आप दिखाना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं? उसे आपने क्या साबित कर दिया? प्रशासन ने क्या साबित किया? आज वापस तो मिल गया फिर? हाँ, वापस मिल गया। तो वापस मिलने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा, लोग थाने में गए, काफी देर तक यहाँ पे लाइट कटी रही। प्रशासन ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने जब लाइट काट दिया, पूरे यहाँ पे अंधेरा हो गया, तब जाके प्रशासन पे कहीं ना कहीं दबाव आया, उसके बाद प्रशासन ने लौटा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जितने मजिस्ट्रेट्स की या जितने पुलिसकर्मियों की यहाँ पर नियुक्ति की थी वो यहाँ नहीं थे? अगर रहते तो शायद लगने नहीं देते उसको। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रहते, देखिए वो क्या है कि अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो जिस तरीके से प्रशासन, सबसे पहला तो प्रशासन की ही ये कोताही कही जाएगी कि जिस तरीके से आप अगर कह रहे हैं कि ये नवरात्र का त्योहार है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होनी चाहिए। आप जानते हैं कि ऐसे भीड़ भाड़ में त्योहार में हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, तो प्रशासन की क्या लापरवाही आप खुद ही देखिए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद थी, लेकिन अभी प्रशासन कहाँ है? तो ये जो एक बहुत बड़ा एक चीज है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे भीड़ भाड़ में हर साल कुछ न कुछ ऐसा कांड हो जाता है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगों के ऊपर दबाव बनाने का और पंडाल जो भी पंडाल के वो है। मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों सुस्ता पंचायत में लोमड़ी के आतंक से कई लोग घायल हुए थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में अब कुत्ते के झुंड द्वारा आक्रमण कर काटने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के रेवा रोड स्थित पताही हरी गांव में 10 वर्षीय रवि कुमार को कुत्ते के झुंड ने काट लिया। 20 से 25 कुत्ते के झुंड ने रवि कुमार को चारों तरफ से घेर लिया और बदन के कई हिस्सों और चेहरे पर चोट लगी है। लहूलुहान रवि कुमार को परिजन सदर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए। परिजनों ने बताया कि पताही हरी गांव के पास 20 से 25 कुत्तों का झुंड है जो सड़क पर आने जाने वाले लोगों पर आक्रमण करता है। महिलाएं और बच्चे पर ये सबसे ज्यादा जो है वो अटैक करते नजर आते हैं। मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ और मेरे छोटे भाई को कुत्ता का झुंड पूरा था जो अटैक किया है। और इस तरह का अटैक हमेशा वहाँ पे होते रहता है, कभी बच्चे पे, कभी जानवर पे, कभी औरत पे, इस तरह का होते रहता है। और अभी बुरी तरह से घायल कर दिया है उसको, तो अभी हम लोग सदर अस्पताल में लेकर आए हैं इलाज के लिए और अभी इलाज हो रहा है यहाँ पर। ये जो है कौन जगह रहते हैं? ये हरी पताही में हुआ है। घटना हरी पताही? हाँ, हरी पताही। बच्चा कहाँ रहता है आपका भाई? बच्चा भी वहीं रहता है हरी पताही में। अच्छा, खेल कूद के दौरान पीछे गया था जिसके कारण ये। तो इस तरह जो हो रहा है इसकी शिकायत कहीं किए हैं? अभी तक तो इसका शिकायत नहीं किया, लेकिन ब्लॉक में ये सब शिकायत करना जरूरी है। खबर मधुबनी से है, जो दुर्गा पूजा को लेकर थाना परिसर पर शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम वीरेंद्र कुमार ने की। संचालक डीएसपी विप्लव कुमार ने किया। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पूजा की अपील की। वहीं एसडीओ ने कहा कि सभी पूजा कमेटियां आवेदन करके सदस्यों का मोबाइल नंबर दें। अफवाह पर लोग जो है वो ध्यान ना दें। प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट युक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। प्रशासन की कड़ी नजर असामाजिक तत्व और सोशल मीडिया पर रहेगी। वहीं दुर्गा पूजा मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिमा विसर्जन, विधि व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम वीरेंद्र कुमार और डीएसपी विप्लव कुमार के नेतृत्व में एसएसबी और पुलिस बल के साथ जयनगर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। सभी से शांति व्यवस्था, आपसी प्रेम, सद्भाव के साथ पर्व त्योहार मनाने की उनके द्वारा अपील की गई। सभी से सहयोग देने के लिए भी उनके द्वारा अपील की गई। लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आगामी पर्व जो आ रहा है, जिसमें खास करके अभी दुर्गा पूजा, छठ जो अभी बहुत नज़दीक में होगा, इसके बाद दीपावली, इसको लोग शांतिपूर्वक मनावें, भाईचारा के साथ मनावें, किसी ढंग के अफवाह नहीं करें, किसी ढंग के किसी को तंग नहीं करें, किसी को असुविधा नहीं करें। और इसके लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम सभी तैयारी कर लिए हैं। कोई भी अफवाह करेंगे या असामाजिक तत्व कहीं पर नजर आएंगे कुछ बदमाशी करते हुए, तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और लोगों को शांतिपूर्वक पर्व मनाने के लिए प्रशासन की शुभकामनाएं। लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आगामी पर्व जो आ रहा है, ये फ्लैग मार्च जो है पुलिस बल और एसएसबी का संयुक्त
फ्लैग मार्च है। प्रशासन सिविल साइड से भी SDM सर, BDO साहब सब लोग थे और फ्लैग मार्च के माध्यम से हम लोग जो आगामी पर्व है दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ वगैरह, इसमें हम लोग जो है विधि व्यवस्था के दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ये पर्व जो है शांति से मनाया जाए। साथ ही साथ जगह जगह पे CCTV कैमरा लगाए गए हैं, पंडालों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ सुरक्षा के क्या मानक किए गए हैं और फोर्स जो है सादे निवास में गुप्तचर और जितने भी फोर्स हैं उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। ठीक है, सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जो है औचक निरीक्षण करते रहें और कोई तरह की आपातकालीन स्थिति है तो उस पर जो है वो त्वरित कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो है फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।